आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से ऐसा साइंटिस्ट कौन है जिसने पहली बार एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन का कारण एडेप्टेशन बताया था। अब ये तो हम जानते हैं कि ऐसे कई सारे नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, क्योंकि इतना तो साइंटिस्ट को पता था कि एवोल्यूशन की प्रोसेस से समय के साथ सभी लाइफ फॉर्म्स में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, लेकिन इन चेंजेस का कारण क्या होता है या किस मैकेनिज्म से ये चेंजेस आते हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरी देते थे, जिसमें सबसे वेल नोन थ्योरी हमें चार्ल्स डार्विन नाम के एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट ने दी थी। इनकी जो थ्योरी थी इसमें नेचुरल सिलेक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट मेन था। चार्ल्स डार्विन के हिसाब से सभी पॉपुलेशंस में हमें कुछ इनहेरिटेबल वेरिएशंस इनके मेंबर्स में देखने को मिलती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस में से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि इनके लिए बेनिफिशियल होती हैं, यानी अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के इनके चांसेस बढ़ाती हैं या इनकी फिटनेस को एनहांस करती हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के हिसाब से एवोल्यूशन की प्रोसेस से यही फायदेमंद वेरिएशंस नेचर में प्रिजर्व कर ली जाती हैं, या हम कह सकते हैं इन्हें एग्जिबिट करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में समय के साथ बढ़ती जाती है। अब एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन भी कोई ऐसी ही मॉडिफिकेशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अपने हैबिटेट में या अपने सराउंडिंग्स में सरवाइव करने में इसकी हेल्प करती है। अब ये किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है, ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। अंदर की जो बॉडी प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से कुछ मॉडिफाई की जाए कि सरवाइव करने में आसानी हो, और ये बिहेवियरल भी हो सकती है। और इसी तरह के कुछ वेरिएशंस या चेंजेस को जो फिटनेस एनहांस करते हैं या सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का बेसिस बताया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एडेप्टेशन को एवोल्यूशन का बेसिस माना, और इस थ्योरी को एडेप्टेशनिज्म भी हम कह सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शंस देखते हैं, हक्सली और वेसमैन ये दोनों तो नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करते थे, चार्ल्स डार्विन की ही थ्योरी को सपोर्ट करते थे। चार्ल्स लाइल जो है उन्होंने डायरेक्टली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए थ्योरी नहीं दी, इन्होंने मेनली जियोलॉजी में ज़्यादा वर्क किया बायोलॉजी से। और लमार्क एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की थ्योरी देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट माने जाते हैं, ओल्डेस्ट थ्योरी इन्होंने दी है। लेकिन ये थ्योरी एडेप्टेशंस पे नहीं बल्कि ऑर्गन्स के यूज एंड डिसयूज पे बेस्ड थी। यानी इनके हिसाब से अगर किसी अपने शरीर के पार्ट को कोई ज़्यादा यूज करेगा ऑर्गेनिज्म, तो सक्सेसिव जनरेशन्स में इसकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ये बड़ा होता जाएगा। और अगर ये डिसयूज में आ गया, काम में नहीं लिया जा रहा है, तो आगे वाली जनरेशन्स में रिड्यूस हो जाएगा। अब लमार्क ने यहाँ पर सिर्फ ऑर्गन्स की बात की, जबकि हमने देखा था एडेप्टेशन की जो मॉडिफिकेशन है ये मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन लमार्क सिर्फ ऑर्गन्स के यूज एंड डिसयूज की बात कर रहे हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस ये सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। इसीलिए एडेप्टेशनिज्म हम लमार्किज्म के साथ नहीं इक्वेट कर सकते। चार्ल्स डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है इसमें माना जा सकता है कि एडेप्टेशन एवोल्यूशन का बेसिस माना गया है। तो हालांकि हक्सली और वेसमैन भी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी मानते थे, लेकिन पहला अगर हमसे साइंटिस्ट पूछा जाए तो चार्ल्स डार्विन ही हम नाम देंगे। हमारा आंसर चार्ल्स डार्विन होना चाहिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।